अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज माह नवंबर की 26 तारीख और दिन है बुध का। आज से 1 साल पहले यही माह नवंबर था, यही ठहरती हुई रातें थीं, सर्दी थी और इसी रात खून की होली खेली गई, निहत्थे कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं। बिल्कुल, आज पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह के तौर पे ये दिन मनाया गया। इस हवाले से हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बहुत सारे पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं, वो शरीक हुए, लीडरान शरीक हुए, इमरान खान साहब की बहनें शरीक हुईं और मुख्तलिफ कारकुनान जो टोलियों की शक्ल में, काफ़िलों की शक्ल में मुख्तलिफ शहरों से पेशावर, हयाताबाद पहुँचे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तकारीर भी की और उसके साथ-साथ जो सुहेल अफरीदी साहब की तकरीर थी, वो भी मैं चंद पॉइंट आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी ज़रूर दिया करें। बिल्कुल, आज यौम स्याह मनाया गया 26 नवंबर को और आज हयाताबाद कॉम्प्लेक्स में पूरी क़यादत पहुँची, पीटीआई की वकील पहुँचे, इमरान खान साहब की बहनें पहुँची, डिजिटल मीडिया के लोग पहुँचे और मीडिया के लोग पहुँचे। वैसे तो बहुत सारे लीडरान ने वहाँ पे तकारीर की, बहुत सारी तकारीर बहुत अहम थी, लेकिन क्योंकि सबकी नज़र सुहेल अफरीदी साहब पे होती है और आज जो सुहेल अफरीदी साहब का चेहरा था, वो बता रहा था कि वो जो उनका जोश खिताबत था, वो बता रहा था कि ये जो आवाज़ है, ये जो बातें हैं, ये जो ललकार है, ये बिल्कुल वही ललकार है, जो लोग ताकतवर लोगों के लिए ये पैगाम है, मैसेज है। और उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो चंद एक बातें जिनका ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, वो मैं सामने रख देता हूँ और उसके अलावा फिर हम बात करेंगे। अभी रात की इस पहर अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आती है। जैसे ही तकरीब ख़त्म होती है तो उसके बाद जो अदालत है, एक बहुत बड़ी वहाँ से खबर आती है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, इस पूरी तकरीब में जो सबसे खूबसूरत लम्हा था, वो कौन-सा था? ठीक है, मानते हैं कि वहाँ पे तकरीब हुई, बहुत सारी चीज़ें हुईं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन चंद एक बातें जो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने खिताब में की हैं, वो पहले जान लेते हैं। जी बिल्कुल, एक तो उन्होंने बात की 9 मई के हवाले से, जो पीटीआई के लोगों को गोलियाँ मारी गईं, 26 नवंबर को गोलियाँ मारी गईं और जो मुरीद के में टीएलपी के लोगों को गोलियाँ मारी गईं। उन्होंने कहा कि ये डराना चाहते हैं और ये हमें भेड़-बकरियाँ समझते हैं। उसके अलावा ये सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा कि ये चाहते हैं कि ये इस मुल्क में जो चाहें करें, इनको कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन पाकिस्तान में अभी एक शख्स इमरान अहमद खान नियाज़ी ज़िंदा है, जिसको 850 दिनों से ज़्यादा दिन हो गए हैं कैद में रखा हुआ है। वो शख्स इस कौम की तरफ देख रहा है कि कौम उसके साथ इंसाफ करे। दूसरा, उन्होंने बात की, कुछ लोग चाहते हैं कि हम इंतशार करें, आइन और कानून तोड़ें, कोई ऐसी तहरीक चलाएं जिससे उनको पहले की तरह क्रैकडाउन का मौका मिले। हम 9 मई को भी पुरअमन थे, 26 नवंबर को भी पुरअमन थे और आइंदा भी पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपना हक इनको नहीं खाने देंगे। उसके अलावा जो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की और ख़ास तौर पे जो उनके अपने लीडरान हैं, एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, उनके लिए भी एक पैगाम उन्होंने दिया, क्योंकि जो गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडयाला के बाहर किया गया, उसको देखते हुए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग अडयाला को कवर करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे जब बात होती है, तो वो भी यही बताते हैं कि कारकुनान चंद एक होते हैं, लेकिन जो आला क़यादत है, जिसमें एमएनए, एमपीएस हैं, वो नहीं होते अडयाला। अगर आते भी हैं, तो कुछ देर बाद आँखें चुरा के जो है वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आज जो सुहेल अफरीदी साहब ने सबसे बड़ी बात की, वो यही की कि जितने भी एमएनए, एमपीएस हैं, उनको वोट इमरान खान की वजह से मिला है और आइंदा हर मंगल को सुबह 12-1 बजे तक वो अदालत में रहें और इमरान खान साहब के जो केसेस हों वो सुनें और उसके बाद अडयाला पहुंचना लाज़मी है। अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उनका नाम लेकर हम शेम करेंगे। ठीक है? ये बड़ी कमाल बात है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की और उसके अलावा उन्होंने अदलिया के हवाले से भी ये बात की कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया जो है उसको मफलूज किया गया। रही सही जो कसर थी, वो 27वीं आईनी तरमीम में पूरी हो गई और अब 28वीं और इसके बाद 29वीं तरमीम जो है वो भी लाई जा रही है। लेकिन कानून का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे और
हम इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे। शोहदा के लिए ये तकरीब थी, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, कभी रायगां नहीं जाएँगी और कारकुनान को भी आइन और कानून के दायरे में रहकर तैयार रहने का हुक्म दिया, या आप कह सकते हैं तैयार रहने का कहा। उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हर जुमेरात को बाकायदगी के साथ अडयाला जेल जाने का ऐलान करता है, यानी कि मैं हर जुमेरात को अडयाला लाज़मी जाऊँगा और मैं तब तक हर जुमेरात को अडयाला जाऊँगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा अहम तरीन थी, वो ये खबर है कि सुहेल अफरीदी साहब ने 7 दिसंबर बरोज़ एतवार हजाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल जो ग्राउंड है उसमें जलसे का ऐलान किया है। उस इसके अलावा उन्होंने कहा कि यौम शुहदा की तकरीब जैसे आज मुनक्किद हुई है, बिल्कुल इसी तरह हम आहिस्ता-आहिस्ता आइन और कानून में रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे। और इसके अलावा जी वो कहते हैं, जिस तरह हमने पहले कहा था कि नवंबर में कुछ करेंगे, फिर आगे बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। 9 9 मई और 26 नवंबर के शुहदा को सलाम पेश करता हूँ। और उसके अलावा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने अमन की बात की, आइन की बात की, जो रस्मी उनकी हमेशा बातें होती हैं, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो अभी तक सुहेल अफरीदी साहब काम कर रहे हैं, जो तारीख रकम कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं, और कभी-कभी तो मुझे उनमें आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीर झलकती है, नज़र आती है, और उसके साथ-साथ आप ये कह सकते हैं कि उनका दो टोक मौक़िफ़ है, जो रात को भी उन्होंने, जो पीटीआई ऑफ़िशियल है, उनको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और इमरान खान की रिहाई सबसे पहले रखते हैं। अब जब भी उनकी तकरीर सुनेंगे, कोई भी उनकी बात सुनेंगे, वो अपनी बात इमरान खान साहब से शुरू करते हैं और अपनी बात जो है इमरान खान पे ख़त्म करते हैं। और ये भी क्लियर है, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, तारीख़ी काम कर रहे हैं, वो एक दिन इमरान खान को भी तारीख़ी कामयाबी के साथ जो है रिहा करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जी वहाँ पे उज़्मा खानम भी, जो इमरान खान साहब की बहन है, वो भी आई हुई थीं, और उन्होंने जो शुहदा की फैमिलियाँ थीं उनसे बात की, उनको मिलीं, और उनसे यही कहा कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएँगी, और उनका नाम जो है तारीख़ हमेशा याद रखेगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल जो लोग कहते हैं, ख़ास तौर पे नून लीग या पीपल पार्टी के लोग कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे, जिनको गोलियाँ लगी हैं, तो सबूत दें। तो उस हवाले से लाइव जो है वीडियोज़ भी चलाई गईं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो लोग शहीद हो चुके हैं, जिनको गोलियाँ लगी, उनकी वीडियो भी वहाँ यौम शुहदा की तकरीब में चलाई गई। उसके अलावा कुरान ख़्वानी का भी एहतमाम हुआ, और शहीद जो हुए उनके लिए आप कह सकते हैं कि दुआ भी करवाई गई। इसके अलावा जो अदालत से अभी रात की इस पहर जैसे ही ये तकरीब ख़त्म होती है, तो एक खबर आती है। दूसरा, आपको पता है कि इमरान खान साहब के केसेस की समाअत काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, काफ़ी महीनों से रुकी हुई है, और अभी अदालत से ये ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, ये खबर आती है कि तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है कल मुलतवी कर दी गई है। उससे पहले ये समाअत 29 अक्टूबर जो है उसको भी मुलतवी कर दी गई थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अदालत है, जो इमरान खान के दूसरे केसेज़ हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब के वकील को पैगाम भेज दिया है कि कल की जो समाअत होगी, वो मुलतवी होगी। तो इस तरह की केसेज़, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह की मनफ़ी काम जो हैं चल रहे हैं, वो इमरान खान साहब के लिए केस काफ़ी अरसे से नहीं लग रहे। हालाँकि बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जो रिपोर्टर कोर्ट को कवर करते हैं, मेरे दोस्त, वो बताते हैं कि ये केस जो है शायद हो सकता है कि आधे घंटे या 15 मिनट की कार्रवाई से, या एक जो बयानबाज़ी होगी, या जो वकील अपने दलाइल देंगे, उसके बाद ये ख़त्म होंगे। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब के केस भी नहीं लग रहे, और इमरान खान साहब बार-बार ये कह रहे हैं कि आप अदालत के बाहर जाएँ, ताकि उन पे प्रेशर बने और केसों की तारीख़ दी जाए, और हतमी मराइल में केस जो हैं वो दाखिल हों। लेकिन आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब को भी आज
लॉन्च किया गया है। बड़े अरसे से वो बैठे हुए थे छुप के कहीं, और आज उनको किस वजह से लॉन्च किया गया है। और 26 नवंबर का जो सानिया है उसको छुपाने के लिए लॉन्च किया गया है कि चलो जी अवाम इनके पीछे लग जाएगी, इन पे बात होगी और सानिया 26 नवंबर भूल जाएंगे। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो 26 नवंबर सानिया 26 नवंबर के शहीद लोगों की जो फैमिली आई हुई थी, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था सुहेल अफरीदी साहब से कि आप डी चौक चलें। और आप यकीन करें, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहा था जो आपने भी शायद देखी होगी, जो लोग जिनको गोलियां लगी, जो माजूर हो गए अपनी टांगों से, बाजुओं से, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे और बहुत सारे लोगों ने तकारीर भी की वहां पे। और उन सब का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो डी चौक चलो। तो ये मानना पड़ेगा कि ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जितने भी कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, बहादुर हैं, दलेर हैं और ना झुकने वाले हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।